गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ जीएस का क्वेश्चन लिखा हूँ, टोटल 20 क्वेश्चन है। तो कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। और जितने भाई ड्राइवर का एग्ज़ाम देने वाले सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। तो पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी महासागर। तो भाई इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा भाई? इसमें देखा जाए तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? दूसरा, यानी अटलांटिक महासागर है कि नहीं? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। जैसे अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है कि नहीं भाई? ये आपको कहाँ से मिलेगा? यह पूर्व यानी यूरेशिया से, यानी यूरेशिया और अफ्रीका के बीच में, पश्चिमी उत्तरी के दक्षिणी अमेरिका के बीच में लंबे समय तक है ना फैला हुआ, यानी लंबे समय तक फैला हुआ एक आकार में बेसिक पर स्थित है, यानी बेसिक पर स्थित है। जैसे देखा जाए तो क्या होगा, यह है डेनमार्क, यानी डेनमार्क जलमरुद्ध, यानी ग्रीनलैंड सागर, ऐसा बोल के सब है ना, अटलांटिक महासागर से जुड़ा है सब, है ना भाई। तो चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा कौन सा सही था इसमें? अटलांटिक महासागर। दूसरा का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? यानी ऊर्जा, विकास या सेल की समस्या, यानी समस्या या प्रतीक्षा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दूसरा का जो सही जगह हमारा कौन सा? दूसरा है ना, विकास का, है ना भाई, विकास। यानी हमारे शरीर का प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? विकास के लिए होती है कि नहीं? शरीर में अच्छा से सब कुछ प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, जैसे विकास के लिए होती है, जैसे प्रोटीन की मात्रा, है ना भाई। उसमें देखा जाए तो क्या होता है, प्रोटीन की शरीर में प्रत्येक कोशिकाएं, है ना, यानी प्रत्येक कोशिकाएं भीतर मूलभूत संचालन के यानी कार्य का तत्व होते हैं। जैसे वह चायचल, यानी चायचल की विस्तृत श्रृंखला से शामिल होती है ना, विस्तृत से यानी श्रृंखला से शामिल होती है। जैसे देखा जाए तो सभी कोशिकाओं को उत्तकों को प्रोटीन होती है, इसीलिए विकास की मरम्मत के अच्छे स्वस्थ के रख रखाव के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में जैसे क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक रखनी पड़ती है विकास के लिए, है कि नहीं? प्रोटीन का मात्रा मिलने से क्या होता है कि ज़्यादा करके हमारा शरीर ग्रोथ करेगी, है कि नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। तो इसका देखेंगे शोषण के खिलाफ अधिकार, दूसरा देखेंगे धर्म और पेशा के अधिकार, तीसरा देखेंगे संवैधानिक उपचार के अधिकार, चौथा देखेंगे यानी समानता का अधिकार। तो भाई अगर संविधानिक के बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। और आप लोग जाओ, वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया बना के, कृपया वहाँ पे जाके देख सकते हो, है ना भाई। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप लिंक के थ्रू जाके देख सकते हो, है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? भारत की संविधानिक यानी संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। क्या है भाई? इसका देखा जाए तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तीसरा, है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें देखेंगे अनुच्छेद 32 का एकमात्र उद्देश्य भारत के संविधान के भाग 3 के तहत, है ना, गारंटीकृत मौलिक अधिकार के प्रतिक्रिया है। यानी जैसे देखा जाए तो संवैधानिक उपचार के अधिकार मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक अधिकार है, और नागरिकों मौलिक अधिकारों के किसी भी मामले में कानून का अदालत में जाने का अधिकार देता है। यानी किसी भी हालत में, यानी कैसे भी, यानी उन्हें क्या है, कानून के अदालत में जाने का अधिकार देता है। आप जाके हक की लड़ाई कर सकते हो, है कि नहीं भाई, संवैधानिक उपचार के अधिकार पे, है ना भाई। अधिकार जो दिया है 32 में, है ना भाई।
चलो आगे बढ़ते हैं, हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन में, 1881 में शुरू हुई मराठा अखबार केसरी के पहले संपादक कौन थे? पहला बिपिन चंद्रपाल, दूसरा देखेंगे दादा भाई नरोजो, तीसरा देखेंगे लाला लाजपत राय, चौथा देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो चौथा का जो सही हो जाएगा हमारा, चौथा का जो सही हो जाएगा कौन सा चौथा है ना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक है ना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जैसे क्या होता है देखो, एक बता रहा हूँ आप लोग को ऑप्शन में, एक मराठी समाचार के केसरी स्थापना यानी 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम की थी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। अखबार के भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के देखा जाए तो आंदोलन के लिए एक मुख्यतः के रूप में यानी इम्तेमाल के किए जाते हैं, और केसरी मराठा ट्रस्ट और तिलक के वंशराजों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी वंशराजों के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, है ना भाई। तो कौन, यानी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना भाई। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है भाई, यानी लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सदन अपनी पहली बार बैठक के बाद जितनी जल्दी होती है वो अपने सदस्यों के लिए निर्वाचित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था कौन सा भाई हमारा, पांचवा जो सही था हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष है ना भाई, लोकसभा अध्यक्ष, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही था, लोकसभा अध्यक्ष। चलो आगे बढ़ते फिर। तो छठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉड लिवर यानी ऑयल किसका स्रोत है, यानी कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना, सॉरी ओएडिन, विटामिन ए। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉड लिवर ऑयल किससे स्रोत है, यानी विटामिन के, विटामिन सी, आयोडीन, विटामिन ए। तो छठवां नंबर जो सही हो जाएगा, छठवां नंबर का हमारा जो है चौथा ऑप्शन से विटामिन ए। जैसे देखा विटामिन ए क्या होता है, देखो आप लोग बता रहा हूँ मैं, कॉड लिवर ऑयल की विटामिन और विटामिन डी होती है, विटामिन ए और विटामिन डी होती है। यह कॉड फिश के जिगर के प्राप्त का आहार पूर्वक है, यानी आहार पूर्वक है। अधिकांश मछलियों के तेल के संबंध में कॉड लिवर तेल से यानी ओमेगा 3 फैक्ट्री एसिड इकोनोमेपोटिक एसिड, है ना, एसिड ईपीसी और डेकोमेसेंस यानी एसिड DSH होता है, यानी DSH होता है, यानी विटामिन ए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, गति का मूल इकाई क्या है, गति का मूल इकाई क्या होती है भाई। तो इसका देखा जाए तो किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, है ना, मीटर प्रति मीटर, या किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति सेकेंड। तो सातवां का जो सही हो जाएगा, सातवां का जो हमारा कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन से मीटर प्रति सेकेंड हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो जो भी क्वेश्चन है आप लोग समझो, जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप लोग को बता दिया जाएगा भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक रिप्सिको, है ना, रिप्सिकोप के सिद्धांत का काम करता है, यानी एक रिप्सिकोप के सिद्धांत पर काम करता है, यानी अपवर्तनान यानी विपर्तनान, या प्रवर्तन, या कुल अतिरिक्त प्रवर्तन। तो हमारा 8वां नंबर का जो सही हो जाएगा, 8वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा भाई, 8वां का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा कुल आंतरिक, है ना, आंतरिक परिवर्तन, है ना, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, कुल आंतरिक परिवर्तन। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी एक कबड्डी
टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी 5, 6, 17, 18, सॉरी 8। तो इसका जो सही हो जाएगा 9 नंबर का हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन 17। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। तीसरा में यानी 17 टीम होती है टोटल, है ना भाई, यानी 7-7 का सदस्य होता है ना। जैसे देखा जाए तो कबड्डी में 7-7 सदस्य होते हैं, खिलाड़ी में 2 टीम हो जाती है। जैसे कबड्डी की यानी संपर्क खेल के कितने उत्पत्ति प्राचीन यानी पंजाब में हुई थी, और इनसे सबसे लोकप्रिय खेल में से एक खेल है जो कि मुख्यतः रूप में से गांव के लोग के बीच में खेला जाता है। नहीं, गांव के लोग के बीच में देखते होंगे कहीं कहीं, जैसे गांव वाले लोग खेलते हैं नहीं फुटबॉल लेके, आप हमारे गांव में ही, हमारे गांव में दो दो जगह खेलते हैं, एक जगह नहीं, दो दो जगह खेलते हैं, है कि नहीं। स्टार्टिंग यही होती है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन था कौन सा हमारा, 17 नंबर, है ना भाई। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में कहलाता है, यानी क्षुद्र, अल्पा पिंड, या सितारा, या उपग्रह। तो 10 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा दूसरा, अल्पा पिंड, है ना, यानी अलका पिंड, अलका पिंड। अलका पिंड हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अलका पिंड। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए सिद्धांत है, यानी डीजल इंजन के लिए, भाप इंजन, या इलेक्ट्रिक इंजन, या थर्मोमीटर के लिए। तो जेम्स वाट जो हमारे कौन थे भाई, ये दो, इसका जो सही हो जाएगा भाप का इंजन। जेम्स वाट ने क्या बनाया था भाई, भाप का इंजन बनाया था। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक ही अधिकार सफल यानी जगाना कहलाता है, यानी सफल जगाना कहलाता है, यानी इंटरवाशिंग, या एकाधिक शक्कर यानी फसल, एकाधिक फसल, या मिश्र फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 12 नंबर का हमारा कौन सा है, दूसरा ऑप्शन, एक यानी एकाधिक फ्लश, यानी फ्लल यानी। चलो इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, नर्मदा बचाओ यानी बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी परियोजना से संबंधित है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है। तो किससे संबंधित भाई, सरदार सरोवर, या भाखड़ा नंगल, या रिहिंद, या टिहरी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हाउस गैस नहीं है, यानी CO2, N2, या CH.4। इसी प्रकार देखें, चौथा देखेंगे 0.2। तो 14 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, तो 14 नंबर हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो सॉरी, यानी चौथा नंबर हमारा सही हो जाएगा, है कि ना, 0.2, है ना, 0.2। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 भारत वन राज्य रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ द रिस्टोर यानी ICF 2021 के अनुसार तो यानी उत्तरांचल प्रदेश, मणिपुरी, मेघालय, या मिजोरम। तो 15 नंबर में इसका जो सही हो जाएगा, 15 नंबर हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है, यानी ब्राज़ील, चीन, जापान, या यानी भारत, है ना भाई। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा 16 नंबर का, 16 नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन चीन, है ना भाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन।
दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस संक्रमण के कारण होता है, यानी हैजा, टाइफाइड या डिस यानी डिस्टरी और इंसुलेंज। भाई मेरा डिस्प्ले नया लगा है, इसको क्लियर नहीं दिख रहा भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है अभी तक। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके करवाया था, यानी कुतुबुद्दीन दिन ऐशब ने या अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने। तो इसका जो 18 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 18 नंबर का जो सही हो जाएगा कौन सा, शाहजहां ने करवाया था। इसी प्रकार आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ग्रामीण अवार्ड दिया जाता है, यानी संगीत, पत्रकारी या पर्यावरण या चिकित्सा। तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, संगीत का, है ना भाई, संगीत का। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में राजधानी पुरी रथ यात्रा एक शुभ प्रसिद्ध त्यौहार होता है, यानी किस राजा के जगन्नाथपुरी स्थान यात्रा सहन करने पर। तो 20 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन से उड़ीसा, है ना भाई, तीसरा सही हो जाएगा कौन सा, उड़ीसा। तीसरा नंबर सही हो जाएगा क्या, उड़ीसा, है ना भाई। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।